मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 5। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, वर्स 1 to 9। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत हसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहाँ पर हम एक बहुत सुपरिचित भाग को देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और इस भाग में हम लोग देखते हैं कि एक 38 वर्ष का व्यक्ति जो बीमार है। हम सब इस पैसेज को कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार मनन कर चुके हैं। एक और बात जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए दी, उसको मैं इस पैसेज में से आप लोग के सम्मुख लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बैतसैदा नाम का एक कुंड के बारे में बताया गया है जो भेड़ फाटक के पास है, और यहाँ पर बीमारों की भीड़ लगी हुई। उस समय यरूशलेम मंदिर के पास बैतसैदा फाटक, बैतसैदा कुंड जो उस फाटक के पास है, वहां पर हम देखते हैं कि एक कुंड है और उस कुंड में कई ओसारे हैं, और वहां पर जो बीमार लोग हैं उनकी भीड़ लगी रहती है। और वहां पे भीड़ लगने का कारण सबसे बड़ा ये है कि वहां पर है कि कुछ नियुक्त समय पे स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर के आता है और उस कुंड के पानी को हिला देता है। जैसे ही पानी कुंड का हिल जाता है तो जो इतने सारे बीमार लोग बैठे हैं उनमें से जो भी पहले उस कुंड में डुबकी लगा लेता है या उस पानी में उतर जाता है, उसकी बीमारी, लिखा है चाहे कुछ बीमारी क्यों ना हो, वो चंगी हो जाती है। इस कारण से इस कुंड में जो बैतसैदा है भेड़ फाटक के पास, यहाँ पे बहुत कई वर्षों से भीड़ लगी हुई है। जब से ऐसा हुआ, लोगों ने जाना कि स्वर्गदूत आता है, तब से वहां पे 24 घंटे भीड़ लगी, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि स्वर्गदूत कब आके उस स्थान को, उस पानी को हिलाएगा। इसलिए जो चंगा होना चाहते हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं और उन चंगा होने वालों की भीड़ लगी हुई है। पर वहां पर हम देखते हैं कि एक दिन वहां पर यीशु मसीह पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? उस भीड़ में। यीशु मसीह जो है मंदिर की ओर जा रहे हैं, लेकिन उस बैतसैदा कुंड के पास यीशु मसीह पहुंच जाते हैं और एक 38 वर्ष से जो रोग में था उससे मिलते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वहां जाने का कोई कार्य नहीं था, लेकिन शायद यीशु मसीह का एक रीजन था वहां पर जाना, और उसी रीजन को आज हम देखने और समझने आए हैं कि यीशु मसीह क्यों उस बैतसैदा कुंड तक गया और क्यों उसने उस 38 वर्ष के रोगी को ही चुना
चंगा करने के लिए, जबकि वहां पर बहुत सारे रोगी थे। यीशु मसीह एक आज्ञा देता तो पूरा वो बैतसैदा कुंड के आसपास का एरिया खाली हो जाता, सारे लोग चंगे हो जाते। लेकिन क्यों यीशु मसीह ने पर्टिकुलर इस 38 वर्ष के रोगी को, जो 38 साल से रोगी है, चंगा किया? ये रोगी से जब प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, एक अजीब सा सवाल, चंगा होना चाहता है, इसीलिए तो वो उस कुंड के पास बैठा है, क्योंकि उसको आशा है कि एक ना एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई मेरी सहायता कर देगा, मैं पानी मिलेगा उतर जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा। लेकिन इसके साथ एक समस्या है, ये रोगी अपनी अवस्था बताता है कि कोई नहीं जो उसको नियुक्त समय में पानी में उतार दे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रोगी जो है, इसकी एक समस्या है, और समस्या क्या है? रोगी जो है प्रभु यीशु मसीह को इस बात को बोलता है कि प्रभु, स्वर्गदूत तो आता है, इस कुंड के पानी को हिलाता भी है, लेकिन मैं अब तक चंगा इसलिए नहीं हो पाया हूं क्योंकि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, शायद कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त ऐसा नहीं कि जैसे ही पानी हिल जाए तुरंत इसको सबसे पहले उठा के डाल दे। शायद ये पूरी तरह जो है अपाहिज है, या पूरी तरह जो है वो लकवे का मारा है, जो खुद से नहीं बिल्कुल हिल सकता, वो अपनी खाट पे पड़ा रहता है उसी स्थान पर। लेकिन उसके मन में ये बात होगी इतने सालों से, इसलिए वो वहां पर बैठता है। तो ये व्यक्ति जो है अपनी हालत को प्रभु यीशु मसीह को बताता है। 38 वर्ष से ये व्यक्ति इसी हाल में कुंड के पास है, क्योंकि वो चंगा होना चाहता है। उसके मन में एक इच्छा है, मैं भी दूसरों के समान चल फिर सकूं, मैं भी दूसरों के समान ठीक हो जाऊं। पर इतने वर्षों को उम्मीद, इतने वर्षों में एक तरह से उसकी उम्मीद जो है वो खो चुकी है। उसके पास कोई नहीं जो उसकी सहायता करे। 38 वर्ष में एक लंबा समय है। अच्छों की उम्मीदें जो है टूट सकती है, टूट जाती है, और हो सकता है ये इसकी निराशा को देख के प्रभु यीशु मसीह ने इससे पूछा होगा कि क्या तू चंगा होना भी चाहता है जो इस स्थान पर है? तो वो यीशु मसीह को अपनी हालात को बताता है। आज का हमारा विषय बैतसैदा में या प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस रोगी का चंगा होना नहीं है। आज का हमारा विषय है कि यीशु मसीह बैतसैदा के कुंड में 38 वर्ष के रोगी के पास ही क्यों आए? पुराने नियम में या बाइबल में हम देखें तो 38 नंबर जो है वो ट्रायल्स को बताता है, या वेटिंग को बताता है, या अनाज्ञाकारिता के परिणाम को बताता है, यानी कि परीक्षा को बताता है। 38 वर्ष तो है, एक ठहराव के समय को भी बताता है, इंतजार को भी बताता है। और 38 वर्ष जो है परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, या परमेश्वर की किसी आज्ञा का उल्लंघन करना, या किसी पाप में फंस जाने के कारण से ये परमेश्वर के न्याय के रूप में भी आता है। तो 38 नंबर बाइबल में 3 बातों को रिप्रेजेंट करता है: ट्रायल्स, वेटिंग यानी कि परीक्षा, इंतजार, और प्रभु यीशु परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना या उनकी अनाज्ञाकारिता करना। जब इजरायलियों ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की थी तो परमेश्वर ने उनको 38 वर्ष तक के लिए छोड़ दिया था, और वो कनान भी नहीं जा पाए थे, वो मर गए थे। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जब इजरायलियों को 40 वर्ष जंगल में चलाया तो उसमें से 38 वर्ष जो थे वो एक ही जगह पर गोल गोल चक्कर काट के निकल गए। वरना ये लोग 2-2.5 साल के अंदर, हालांकि रूट तो और छोटा था, लेकिन ये 2-2.5 साल के अंदर सीख के जो बात परमेश्वर ने रखी थी कनान पहुंच सकते थे। लेकिन इनकी अनाज्ञाकारिता के कारण ये लोग 40 वर्ष भुगते, जिसमें से 38 ईयर्स 38 वर्ष जो थे
ये लोग उस जंगल में रहे और जंगल में भुगतते रहे, क्योंकि इनने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की थी और परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाए थे, परमेश्वर के विरोध में इनकी चाल चलन हो गया था। कुछ आयतों को हम देखेंगे मेरे साथ निकाल लें। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 2 अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी चैप्टर 2, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 2 अध्याय ड्यूटरोनोमी चैप्टर 2, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 14 और 15। और हमारे कादेश भरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए, और जब तक वे नष्ट न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। यहाँ पर हम एक जिक्र देखते हैं पुराने नियम में इजराइलियों के ऊपर क्या हुआ था, और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़क गया था, और जब परमेश्वर का क्रोध भड़का और उस भड़के हुए क्रोध के लिए परमेश्वर ने कितना समय लिया, 38 साल परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को तोड़ने से निपटने के लिए 38 साल को रखा। ये परमेश्वर का कैलकुलेशन है, हमको नहीं मालूम क्यों 38 साल रखा, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए 38 साल को ठहरा दिया। और वहां पर हम पढ़ते हैं कि उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए। ये 38 साल जो परमेश्वर ने ठहराए थे, ये 38 साल परमेश्वर ने ठहराए थे कि जो तुमने पाप किया है उस पाप की सजा में तुम फंसे रहोगे और उसके परिणाम को भुगत जाओगे, यानी कि तुम मर जाओगे। और 38 वर्ष तक परमेश्वर ने पूरे इजराइल को रोक दिया कि सारे इजराइल जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है उन सबको परमेश्वर जंगल में रोक के वही मार दे। और 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब तक वे नष्ट ना हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। जब तक वे नष्ट ना हुए, इस 38 साल में परमेश्वर ने एक टारगेट को रखा था कि जितने लोगों ने मेरी अवहेलना की है, जितने लोगों ने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं दिया, जितने लोग मेरे विरोध में बुड़बुड़ाए हैं, मेरे विरोध में पाप किया है, उतने लोगों का चुन चुन के इन 38 वर्ष में अंत होगा। ये परमेश्वर की मर्जी थी कि उसने एक दिन में सबका अंत नहीं कर दिया, ये भी उसकी दया थी। उसने 38 साल दिए और इस 38 साल के अंदर भी इजराइलियों में से किसी ने अपने मन को नहीं फिराया और परमेश्वर ने एक एक करके सबका अंत कर दिया। अब वापस से हम उसी स्थान पर आ जाएंगे यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में, और वहां पर हम देखते हैं कि इस जो परमेश्वर ने पुराने नियम में किया, इसके विपरीत काम यहां पर हो रहा। अब आप थोड़ा समझे, 38 वर्ष वहां हो गए, 38 वर्ष यहां हो गए। 38 वर्ष परमेश्वर ने इजराइलियों को गोल गोल चक्कर लगाने और मृत्यु के लिए रखा हुआ है, और वही 38 वर्ष से एक रोगी जो है घिसट घिसट के अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसको मृत्यु नहीं आई। लेकिन वहां कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि नए नियम में हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को उसकी 38 वर्ष की दशा में से छुड़ाया। यहाँ पर 38 वर्ष अभी पूरे हुए नहीं थे, या 38 वर्ष पूरे हुए, कुछ दिन हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है 38वें वर्ष में यीशु मसीह आ गया और वो आके बोलता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल, और वो चंगा हो जाता है। यहाँ पर हम अद्भुत काम को देखते हैं कि
पुराने समय में क्या लिखा है, अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर चुन चुन के देखता रहा, चुन चुन के देखता रहा, कौन बचा है, कौन बचा है, कौन बचा है, जिसने मेरे विरुद्ध में पाप किया था कौन बचा है। एक एक करके चुन के सबको नष्ट करना है, क्योंकि ये कनान में नहीं जाएंगे। वहां पे परमेश्वर किसके लिए चुन रहा है? मारने के लिए चुन रहा है, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहीं पर 38 वर्ष इस व्यक्ति को हो गए हैं, और इस व्यक्ति के 38 वर्ष का कारण हम अभी आगे देखेंगे, तब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह इसके 38वें वर्ष में यीशु मसीह इसको बचाने आ गए, और यीशु मसीह ने इसको ये नहीं बोला अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यीशु मसीह ने बोला मैं आ गया हूं, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और ये व्यक्ति जो था वो उठ के खड़ा हो जाता है, और बाइबल में हम पढ़ते हैं वो सब्त का दिन होता है। सब्त का दिन यानी कि विश्राम का दिन। प्रभु परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, यानी कि मनुष्य को बनाते ही जो पहला दिन मनुष्य को मिला वो विश्राम दिन मिला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस विश्राम दिन में इस 38 वर्ष के रोगी को विश्राम दिया। प्रभु ने उसको इस 38 वर्ष के दुख से उठा के विश्राम में प्रवेश कराया, जबकि इजराइलियों को ये नहीं मिला, जबकि इजराइलियों को ये नहीं मिला। क्यों? ये क्या है? यही है वो नए नियम का अनुग्रह का समय। यही है वो नए नियम के अनुग्रह का समय, एज ऑफ ग्रेस, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद शुरू हुआ और आज तक चल रहा है, जिसमें मैं और आप पाए जाते हैं। इस कारण मैं और आप पाप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। यीशु मसीह कई बार हमको क्षमा करता है। इस प्रकार जो है वो मेरे और आपके लिए क्रोध करने में विलंब करता है, और मुझ पर और आप पे अपनी बड़ी दया को चाहता है। अब इसकी 14वीं आयत को देखें, 5वें अध्याय की 14वीं आयत, यूहन्ना 5:14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। 14वीं आयत में हम देखते हैं इन बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह उससे फिर से मुलाकात होती है। वहां पर यीशु मसीह उसको चंगा करके चला गया। अब यीशु मसीह की दूसरी मुलाकात कुछ देर बाद हो रही है, या शायद एक आध दिन बाद हो रही है। और ये मुलाकात कहाँ हो रही है? मंदिर के अंदर हो रही है। मंदिर में ये व्यक्ति क्या करने गया? मंदिर में ये व्यक्ति जो चंगा हो गया क्या करने गया? मैं और आप यहाँ पर क्यों आते हैं? प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु से मुलाकात करने के लिए। ये व्यक्ति जो 38 साल से वहां पे पड़ा था, आज वो उस पड़े हुए स्थान को छोड़ के कहां पहुंच गया है? मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने के लिए। ये है वो अनुग्रह का समय जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको मिला है, कि मेरे और आपके जीवन में कई घटिया कमियां आती हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको क्षमा करके बार बार कहां पहुंचा देता है? आराधना करने के लिए। इसलिए आराधना करने का मकसद अपने जीवन में हमेशा बना के रखें कि मुझे प्रभु की आराधना करने जाना है, मुझको कहीं से भी रुकना नहीं है, मुझे प्रभु की आराधना करना। और उसके बाद 14वीं आयत क्या कहती है? यीशु ने उसको देख के कहा, देख तू चंगा हो गया, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर से पाप मत करना, यानी कि ये व्यक्ति ने क्या किया था? कुछ ना कुछ परमेश्वर के विरोध में पाप किया था, और इसको वही सजा परमेश्वर की ओर से सुनाई गई थी जो इजराइलियों को सुनाई गई थी। 38 वर्ष परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए चुने, और 38 वर्ष परमेश्वर ने इसके लिए चुने। 38 वर्ष इजरायली जो थे वहीं पे घिसट घिसट के मर गए, और 38 वर्ष में ये
यहूदी व्यक्ति भी मरने की कगार पर था। 38 साल से आप सोच सकते हैं पलंग पे लेटा रहे, क्या हालत होती। 38 साल से एक व्यक्ति पलंग, यहाँ 1 साल 2 साल अगर व्यक्ति पलंग पे लेटा रहे तो उसको बेड सोर्स हो जाते हैं, मुश्किल हो जाती है जीवन व्यापक करना। ये व्यक्ति 38 साल से है और परमेश्वर के न्याय के अनुसार इसको मरने को छोड़ दिया गया है। इसलिए यीशु मसीह आके उसको उसमें से बाहर निकालते हैं और यीशु मसीह बाहर निकाल के क्या बोलते हैं, देख तू चंगा हो गया है, अब आगे से कोई पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए, यानी कि टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाए और मृत्यु सामने आ जाए। ऐसा ना हो कि इससे भारी कोई विपत्ति जो है तेरे सामने आ जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बताता है कितना अधिक अनुग्रह के समय में मैं और आप रह रहे हैं। कभी आपने सोचा है ये जो हम एज ऑफ ग्रेस बोलते हैं, अनुग्रह का समय बोलते हैं, कितना आशीषमय है। एक तरफ परमेश्वर का दंड है, न्याय है, दूसरी तरफ परमेश्वर का अनुग्रह है। वो जो परमेश्वर की निज प्रजा थी, जिसको परमेश्वर ने अपना पहलौटा बोला था, उनको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। उनको परमेश्वर ने 38 वर्ष के लिए भटका दिया ताकि वो लोग मृत्यु को देख ले। 38 वर्ष भी भटक के कनान पहुंच जाए सीख के, ये नहीं, 38 वर्ष भटके और उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो पहुंच जाता है। आज भी प्रियो, मेरा और आपका महायाजक जो है वो प्रभु यीशु मसीह। आज भी मेरे और आपके जीवन में कुछ होता है तो वहां पर यीशु मसीह पहुंच जाता है। प्रियो, आज हमारे जीवन में ऐसी कई दशा आती है, या तो परीक्षा की दशा, या इंतजार की दशा, या अनाज्ञाकारिता की दशा। तीनों चीजें हम विश्वासियों के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रीति से आती हैं और सबका समय फर्क रहता है। आज इस बात को ध्यान करें कि क्या आप जो है इस इंतजार में हैं, क्या आप जो है कोई परीक्षा की घड़ी में चल रहे हैं, क्या आप जो है वेटिंग के लिए रखे गए हैं कि बहुत समय से किसी चीज में फंस के सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, या आपको मालूम नहीं कि आपके द्वारा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी गई है या परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की है, जिसके कारण से आप किसी चीज में अब तक फंसे हैं। हो सकता है हम अपने जीवन में कोई बात में बहुत समय से छुटकारे की बाट जो रहे हों, आशाएं हों, पर याद रखें वो आपको देख रहा। कौन देख रहा है? यीशु मसीह देख रहा है। ये 38 वर्ष के रोगी के पास यीशु मसीह आया क्योंकि ये 38 वर्ष का रोगी इस कंडीशन में नहीं था कि वो यीशु मसीह के पास आ सके। 5वें अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना 5:1, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को आया। आप देखेंगे कि यीशु मसीह का यरूशलेम में आने का मकसद कुछ और था। वो मकसद था, यरूशलेम में एक पर्व है और यीशु मसीह जो है उसको यरूशलेम पहुंचना है, मंदिर में पहुंचना है। पर्व के लिए यीशु मसीह मंदिर में आ रहा है। कौन जाएगा बीमारों की बस्ती में जाके? लेकिन यीशु मसीह उस समय में भी उस स्थान पर, बेथसेदा नाम के स्थान पर पहुंचा और किसके पास पहुंचा? जो 38 वर्ष का रोगी। आज भी यीशु मसीह जो है प्रियो मेरे और आपके पास पहुंचता है। 10वीं आयत में हमने पढ़ा था कि वो सब्त का दिन था। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक सब्त का विश्राम शेष रखा है। आप लंबे समय से जिस भी बंधन में क्यों ना हो, वो आके आपके लिए काम जरूर करेगा। हो सकता है आप किसी समस्या के में 5 साल से, 10 साल से, 6 साल से, 2 साल से परेशान हो सकता है आप किसी बीमारी से परेशान हो जो बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिल रहा।
हो सकता है आप अपने घरेलू कोई समस्या से परेशान हो जिससे आज तक आपको निजात ना मिली हो। जरूरी नहीं कि आपने पाप किया, आप पाप की सजा ले रहे हो। जैसे मैंने बताया, ये जो है ट्रायल्स हो सकता है, आपकी परीक्षा हो सकती है, ये वेटिंग हो सकता है, आपका प्रभु में इंतजार हो सकता है। 38 वर्ष जो है तीनों चीजों को बताता है। हो सकता है आप जो है इस परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखें, मैं और आप एज ऑफ ग्रेस में हैं। यीशु मसीह आपकी उस अवस्था में जरूर आएगा और वो आके जरूर काम करेगा। 38 वर्ष का रोगी बीमारी के स्थान से आज कहां पहुंच गया है? गवाही और आराधना के स्थान में पहुंच गया है। ये 38 वर्ष से उस बैतसदा कुंड में एक खाट पे पड़ा था, लेकिन आज ये 38 वर्ष में इस चीज को छोड़ के कहां खड़ा हुआ है? मंदिर में खड़ा है। क्या करने के लिए? परमेश्वर की गवाही देने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह है मेरे और आपके लिए। अब ये परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो जंगल में 38 वर्ष में मुझको और आपको सजा देके मारने को रखा है, लेकिन अब ये वो प्रभु यीशु मसीह है जिसके लहू बहाए जाने के कारण मैं और आप उद्धार में आए हैं, पापों की क्षमा मिली है और अब हम उसकी संतान हैं और वो मेरे और आपके जीवन में कार्य करने को आता है। प्रियो, जरूरी नहीं कि आप 38 वर्ष से इंतजार कर रहे हो सकता है आप किसी बात की चिंता में 1 साल, 2 साल, 3 साल से हो सकता है आप किसी चीज के इंतजार में 5 साल, 10 साल से हो सकता है किसी चीज के लिए आपने उम्र भर इंतजार किया हो। लेकिन याद रखें, प्रभु आपके इंतजार को, प्रभु आपकी समस्याओं को, प्रभु आपकी बातों को देख रहा है। उसके लिए हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक समय को रखा है। नए नियम में हमने यहाँ पर देखा ये 38 वर्ष का रोगी है। नए नियम में हम पढ़ते हैं एक स्त्री के बारे में जो 12 वर्ष से रोगी थी। नए नियम में हम पढ़ते हैं लाजर के बारे में जो 4 दिन से कब्र में था। ये सब दिन फर्क क्यों है? हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने दिन ठहराया हुआ है। मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर ने दिन ठहराया है। इस 38 वर्ष के रोगी के लिए दिन ठहराया था, इजराइलियों के लिए दिन ठहराया था, लाजर के लिए दिन ठहराया था, उस लहू बहने वाली स्त्री के लिए दिन ठहराया था। सबके लिए अलग अलग वर्ष थे। हो सकता है मैं और आप भी कोई ना कोई वर्ष से, कुछ ना कुछ दिन से किसी इंतजार में हैं, किसी छुटकारे की राह देख रहे हैं। याद रखें, यीशु मसीह उस 12 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री के पास आया। यीशु मसीह लाजर की कब्र में 4 दिन बाद गया। यीशु मसीह 38 साल के रोगी के पास भी पहुंचा और वही यीशु मसीह आपके पास भी पहुंचेगा। वही यीशु मसीह आपके पास भी पहुंचेगा, चाहे आपकी समस्या कितनी पुरानी क्यों ना हो, चाहे आपकी समस्या कठिनाई कितनी जटिल क्यों ना हो, चाहे आपकी बीमारी और समस्या कितनी कठिन और पुरानी क्यों ना हो, यीशु मसीह ने कहा है और वो आएगा और वो आके आपको सबका विश्राम देगा और विश्राम देके आपको किस स्थान पे खड़ा करेगा? आराधना और गवाही के स्थान पे खड़ा करेगा। प्रियो, आज ये बातें जो हमने सीखी हैं, ये परमेश्वर के पुराने लोगों के साथ हुई। इस जगह पे आज मैं और आप भी, इस जगह पे परमेश्वर ने मुझको और आपको भी रखा है। ये वही परमेश्वर है जो मेरे और आपके लिए अद्भुत काम करता है। इसने दूसरों को छुटकारा दिया। ये मैं और आप जो उसकी आराधना करने को, उसकी गवाही देने को यहाँ खड़े होते हैं, ये मुझको और आपको भी छुटकारा जरूर देगा। अपनी किसी बात से निराश ना हो सकता है समय लग रहा हो सकता है आपने प्रार्थना करी हो, प्रभु मेरा समय कब आएगा? याद रखें, परमेश्वर अपने ठीक समय पे चलता है। उसका समय ना एक घड़ी आगे ना एक घड़ी पीछे है। वो ठीक समय पे आएगा, वो आपको छुटकारा जरूर देगा। आइए प्रियो, आज हम इन बातों के साथ प्रार्थना में जाएंगे और आज मैं खास प्रार्थना करने जा रहा हूं।
आपकी इच्छा होती है तो आप अपने घुटनों पे आ सकते हैं और ये प्रार्थना जो होगी आप लोगों के खास छुटकारे के लिए होगी। ये प्रार्थना जो होगी वो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए होगी। यदि हम में से कोई व्यक्ति समस्या में है, यदि हम में से कोई व्यक्ति कई वर्ष से दुविधा में है, यदि हम में से कोई व्यक्ति कई वर्ष से किसी बात को रख के प्रार्थना कर रहा है, तो आज हम उस व्यक्ति को लेके कलीसिया उठा के प्रभु के सम्मुख आएगी और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगी। आइए हम प्रार्थना में जाएं। ये हमारे स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी आप राजाओं के राजा महान परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं और आपको ऊंचे में उठाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आप ही हमारे योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी आज जिस प्रकार हम वचन में सुन रहे थे और देख रहे थे, प्रभु जी आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं, आप अद्भुत युक्ति वाले परमेश्वर हैं। हम आपके समय सारणी को नहीं समझ सकते, लेकिन हम आज आपके अनुग्रह को समझे हैं। प्रभु हमने देखा प्रभु जी कि इजराइलियों को 38 वर्ष लगे, लेकिन उनमें से कोई भी कनान नहीं जा पाया, सब नाश हो गए। लेकिन हम इस 38 वर्ष के रोगी के लिए देखते हैं कि प्रभु व्यस्त होने के बाद भी आप इस 38 वर्ष के रोगी के पास आए, आपने उसको चंगा किया। उसका समाधान तो मृत्यु था, उसके लिए मृत्यु रखी गई थी, लेकिन आपने उसको मृत्यु से छुड़ा के प्रभु जी उस ऊंचे स्थान पे, उस मंदिर के स्थान पे, उस आराधना के स्थान पे, उस गवाही के स्थान पे पहुंचाया। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हम सब बहुत नम्र और दीन होके झुकते आपको दंडवत करते और आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आके अपने हाथों को हम फैलाते हैं। प्रभु जी आज जितने लोग यहाँ कलीसिया में उपस्थित हैं, प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख में एक एक व्यक्ति को लेके आता हूँ। प्रभु जी एक एक व्यक्ति की के लिए बड़ी दया को मांगता हूँ। प्रभु जी हम में से इतने सारे लोगों के घुटने यहाँ पर टिके हुए प्रभु जी, हम में से इतने सारे लोगों के सिर झुके हुए प्रभु जी, और हम प्रार्थना विनती करते हैं सब अपने जीवनों में अलग अलग समयों में संघर्ष में हैं। कुछ लोग प्रभु जी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, कुछ लोग 10 वर्ष 20 वर्ष, हम नहीं जानते प्रभु जी कौन किस समस्या के लिए संघर्ष में है। लेकिन प्रभु जी हम इस बात को मानते हैं प्रभु कि हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष और रुकावट है। प्रभु जी हर एक जो है प्रभु जी किसी खास बात के लिए आपकी ओर देख के रुका हुआ है। प्रभु जी कोई प्रभु जी परीक्षा की घड़ी में है, कोई इंतजार कर रहा है, कोई अवज्ञा के कारण प्रभु जी उस दंड को ले रहा है। लेकिन प्रभु आज मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, अपने हाथों को प्रभु जी स्वर्ग के परमेश्वर की ओर फैला के, जो आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा है, उससे विनती प्रार्थना गिड़गिड़ा के इस कलीसिया के एक एक व्यक्ति के लिए करता हूँ। प्रभु जी जितने लोग यहाँ सिर झुकाए हैं, एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आज आप इनके जीवन में आ जाएं, जैसे प्रभु उस 38 वर्ष के रोगी के समीप प्रभु जी आप आ गए थे, वैसे प्रभु जी आज इन लोगों के जीवन में आप उन समस्याओं के लिए आ जाएं। यदि किसी के जीवन में कोई परीक्षा है तो वो परीक्षा आज से यीशु मसीह के नाम में खत्म होने पाए। यदि किसी के जीवन में कोई वेटिंग बहुत लंबे समय से इंतजार है, वो समस्या और इंतजार जो है आज यीशु मसीह अपने आके ले ले और वो इंतजार यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। यदि पिछले दिनों में किसी से कोई अवहेलना हुई है आपकी आज्ञा की, किसी से कोई दंड का कारण बना है प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं आप अपने हाथों को बढ़ा के प्रभु इन लोगों को क्षमा करें, अपने लहू से धो के शुद्ध करें, क्योंकि आप अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। आप तो दया की खान है प्रभु जी, और प्रभु दया के सागर है प्रभु जी, क्षमा की खान आप में है प्रभु जी। हम एक एक व्यक्ति को आज आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लाके
प्रार्थना विनती करते हैं। इनकी जो समस्याएं हैं, इनके जीवन में जो रुकावटें हैं, इनके जीवन में जो बीमारियां हैं, इनकी प्रार्थनाओं के जो उत्तर रुके हुए हैं, वो आज यीशु मसीह के नाम से पूरे होने पाए। आज से ये अपने जीवन में प्रभु एक परिवर्तन को देखने पाए प्रभु जी। आज से इनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से हम ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं। जिस प्रकार प्रभु जी आपने उस 38 वर्ष के रोगी को एक पल में उठा के विश्राम में पहुंचा दिया, आज हम एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज इनके विश्राम का वो पहला दिन हो जाए प्रभु जी। आज ये अपने विश्राम में प्रवेश कर जाए प्रभु जी, और प्रभु जी इनके जीवन बदल जाए। ये इस बात को कलीसिया में खड़े होके गवाही देने वाले हो जाएं कि प्रभु ने मेरे भार को उतारा है। ये इस बात को खड़े होके गवाही देने वाले हो जाएं कि प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे चंगा किया है। ये इस बात को देके गवाही देने वाले हो जाएं कि यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया है, यीशु मसीह ने मेरे कई वर्षों के बंधन को तोड़ के आज उस विश्राम में ले आया है। ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आप दया दिखाएं, आप सहायता करें। हम सबके जीवन प्रभु जी आज से आपको प्रसन्न करने वाले हों, आपके साथ साथ चलने वाले हों, आपकी इच्छा योजना को पूरा करने वाले हों। और आगे को प्रभु जैसा आपने उस 38 वर्ष के रोगी से कहा, आगे को हमारे जीवन से कोई पाप ना हो प्रभु जी। हम पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं और आपकी इच्छा को पूरी कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को आज सुना है, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। सारी आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।